हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मैनेजरियल अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए, अकाउंटिंग की जो दो मेन टाइप्स है, एक है मैनेजरियल अकाउंटिंग और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग का मकसद ये है कि ओवरऑल अकाउंटिंग टेक्निक्स अप्लाई की जाती है, जिसके नतीजे में जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो रिपोर्ट्स का मकसद ये होता है कि वो जो इंटरनल यूज़र्स है यानी जो मैनेजमेंट है जो डिसीजन मेकिंग करती है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो जो भी डिसीजन मेकिंग करे वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करें। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होगी तो वो ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव होगी, और अगर इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उसके बहुत सारे नुकसानात होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इससे कंपैरेटिवली देखा जाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ओवरऑल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर पीरियड की जितनी भी परफॉर्मेंस होती है तो उसको ड्राइव की जाती है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं या इनकम स्टेटमेंट कहते हैं या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहते हैं, जिसके थ्रू ओवरऑल एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है या लॉस जनरेट हुआ है तो उसको रिपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ ओवरऑल एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको भी रिपोर्ट किया जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनल यूज़र्स के लिए यानी मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग की जाती है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो मोस्टली जो है वो एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए, और कभी कभार इंटरनल यूज़र भी उसे फ़ायदा उठा लेते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स की एग्जांपल जो है वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या सप्लायर्स हो सकते हैं, या कोई भी जो है वो बैंक्स वगैरह हो सकते हैं जो अमाउंट लेंड करते हैं, तो वो उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। चलिए अभी इसको कंपेयर करते हैं और देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सेकंड हमारे पास है मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो यूज़र्स होते हैं वो उसके यूज़र्स जो है वो मोस्टली जो है वो एक्सटर्नल पर्सन्स हो सकते हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं, और मैनेजरियल अकाउंटिंग में जो है मेनली इंटरनल यूज़र्स होते हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ये मैनेजरियल अकाउंटिंग, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिस बेसिस पे उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, वो इंटरनल यूज़र्स ही होते हैं। उसके बाद है टाइम फोकस। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसमें होता है, यानी पास्ट जो परफॉर्मेंस होती है या जो एक्टिविटीज़ होती है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। और मैनेजरियल अकाउंटिंग में मोस्टली उनका फोकस होता है कि फ्यूचर को एम्फेसाइज किया जाए, और फ्यूचर में जो भी उनके डिसीजन मेकिंग है रिलेटेड टू कॉस्ट या मैनेजमेंट या उसके अलावा जो भी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए ये अकाउंटिंग परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है वेरीफाइबिलिटी वर्सेस रेलेवेंस। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एम्फेसिस होता है वेरीफाइबिलिटी में, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वेरीफाई किया जाता है क्या या इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। और इसके साथ साथ जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है उसमें एम्फेसिस जो है वो रेलेवेंस होता है, रेलेवेंस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद है फोर्थ जो पॉइंट है प्रिसीजन वर्सेस टाइमलीनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एम्फेसिस होता है प्रिसीजन में, यानी प्रिसाइज जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो, और मैनेजरियल अकाउंटिंग में मोस्टली जो एम्फेसिस होते हैं वो टाइमलीनेस में, यानी टाइम टू टाइम बेसिस पे जितनी भी वो इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं वो टाइमली उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि वो टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसके बाद है सब्जेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितना भी उनका प्राइमरी फोकस होता है वो ओवरऑल होल ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, और मैनेजरियल अकाउंटिंग में कुछ स्पेसिफिक जो सेगमेंट्स होते हैं उस पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल करना है तो वो कॉस्ट से रिलेटेड उनका फोकस होगा, या सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे फोकस होगा तो वो सेल्स पे फोकस करेंगे। ओवरऑल पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस उनका नहीं होता। रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो गैप है यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करना पड़ता है, और मैनेजरल अकाउंटिंग में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई ऐसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है जिनको फॉलो किया जाए।
तो कंपैरिजन करने के बाद हम आते हैं कि मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू एडिशन का रोल कैसे प्ले करता है। तो वो सबसे पहले है कि ये इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है या प्लानिंग होती है उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है मैनेजरियल अकाउंटिंग के थ्रू, और उसी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है। असिस्टिंग मैनेजर्स इन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़, जितने भी मैनेजर्स है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है, उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वही मैनेजरियल अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है, और वो उसी बेसिस पे अपनी जो उनके रेलिवेंट एक्टिविटीज़ है जो इनको असाइन की गई होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है मोटिवेटिंग मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इसमें ओवरऑल मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है, उनको एक बेंचमार्क असाइन किया जाता है, उनको फॉलो करते हैं और अचीव करने की कोशिश करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट अगर वो अचीव कर लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट भी होती है, और इंडिविजुअल लेवल पे मैनेजर और एम्प्लॉयज़ की भी अचीवमेंट होती है। मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़, तो मैनेजरल अकाउंटिंग के थ्रू और जितनी भी परफॉर्मेंस होती है, आया वो एम्प्लॉयज़ की या मैनेजर्स की या एक्टिविटीज़ की, तो उसको उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको एवेलुएट और मेजर किया जा सकता है थ्रू मैनेजरल अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल, मैनेजर सेल्स को टारगेट दिया है कि आपने 100 यूनिट्स पर मंथ सेल करने हैं, तो वही जो सेल्स की यूनिट्स प्रोवाइड करती है मैनेजरियल अकाउंटिंग, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है मेजर की जा सकती है कि उन्होंने जो बेंचमार्क उनको असाइन किया गया है वो अचीव हो चुका है या नहीं। और इसके बाद जो पॉइंट है असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशंस कम्पिटिटिव पोजीशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पोजीशन का पता चलता है कि वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव एज हासिल है, जिनमें ऑर्गेनाइजेशन जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनके पास स्किल्ड लेबर होता है, वो उनको कम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है। कुछ के पास जो उनका एरिया होता है, या किसी के पास मशीनरी होती है, मॉडर्न मशीनरी होती है। तो ये बेसिक ऐसी एरियाज़ हो सकती हैं जिसके थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कम्पिटिटिव एज उनको हासिल होता है। तो ये मैनेजरियल अकाउंटिंग के थ्रू ही उनको अपने एरियाज़ का पता चल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।